Good morning, students. Welcome to the virtual class. We are going to discuss today Samuelson's theory of business cycles. प्रोफेसर सैमुअल्सन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में एक बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी थी. उनके आर्टिकल का टाइटल है इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल. सैमुअल्सन की थ्योरी कुछ एक एजम्पशंस पर बेस्ड है. लेट अस सी कि वो क्या एजम्पशंस हैं. पहली एजम्पशन ये है कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का जो रिलेशन है वो लैग्ड रिलेशन है. लैग्ड रिलेशन का क्या मतलब है कि टी टाइम पीरियड की जो इन्वेस्टमेंट है वो T-1 टाइम पीरियड की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. दूसरी एजम्पशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है. देन MPC 0.5 अज्यूम की गई है. एक्सेलरेटर की वैल्यू 1 अज्यूम की गई है और इकोनॉमी क्लोज्ड है. देन देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है. अब हमने सैमुअल्सन की थ्योरी को डिटेल में समझना है. सैमुअल्सन की थ्योरी में जो प्रोसेस बताया गया है बिजनेस साइकिल का और इनकम जनरेशन का, उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि टी टाइम पीरियड की जो इनकम है वो किसके बराबर है, C+I+G. C यानी कंजम्पशन, टी टाइम पीरियड का कंजम्पशन, प्लस टी टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट, प्लस टी टाइम पीरियड का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ टी टाइम पीरियड का जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू BY_T-1. B यहां पर MPC के लिए लिया गया है और Y_T-1 टाइम पीरियड की इनकम है. मतलब टी टाइम पीरियड का जो कंजम्पशन है वो T-1 टाइम पीरियड की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. अब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखते हैं कि टी टाइम पीरियड की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है. टी टाइम पीरियड की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू W हमने एक्सेलरेटर के लिए यूज किया है, इनटू C टी टाइम पीरियड का कंजम्पशन है, माइनस T-1 टाइम पीरियड का कंजम्पशन लिया गया है. W इज फॉर एक्सेलरेटर. ओके. Now let us open this equation, this bracket. W means accelerator, CT यानी टी टाइम पीरियड का कंजम्पशन. टी टाइम पीरियड का जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू BY_T-1 माइनस T-1 टाइम पीरियड का जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू BY_T-2. ठीक है. T-1 पीरियड का जो कंजम्पशन है वो T-2 टाइम पीरियड की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. अब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं. W इन्वेस्टमेंट इन टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू WB_T-1 minus WB_T-2. ठीक है. सो दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1 अज्यूम किया गया है. ठीक है. इट कैन बी 1 मिलियन, इट कैन बी 1 बिलियन. तो टी टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट YT इज इक्वल टू CT प्लस IT प्लस GT. ठीक है. CT इज इक्वल टू BY_T-1 प्लस IT is equal to WB_T-1
minus W B Y T minus 2 plus GT. GT has been assumed to be 1. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिससे हम किसी भी टाइम पीरियड की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस कैलकुलेट द इनकम इन टाइम पीरियड T. T टाइम पीरियड में इनकम कितनी होगी गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेटर एंड MPC. B इज MPC. MPC की जो वैल्यू है वो अज्यूम की गई है 0.5 और एक्सेलरेटर की वैल्यू अज्यूम की गई है 1. ठीक है, B MPC is 0.5. 0.5 means 1/2. T minus 1 टाइम पीरियड की इनकम. T minus 1 टाइम पीरियड की इनकम और T minus 2 टाइम पीरियड की इनकम भी 0 अज्यूम की गई है. कुछ assumptions ली गई हैं जिसमें ये भी है कि T minus 1 और T minus 2 की इनकम 0 है. So this is 0 plus W1. W की वैल्यू 1 है. B यानी MPC 1/2 है. Y T minus 1 टाइम पीरियड की 0 है. माइनस W की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2 और T minus 2 टाइम पीरियड की इनकम 0 प्लस 1. तो T टाइम पीरियड की इनकम इज इक्वल टू 0 plus 0 minus 0 plus 1. That means equal to 1. T टाइम पीरियड की इनकम इज इक्वल टू 1. ठीक है, सिमिलरली we can calculate the income in the next time period, that is T plus 1. Now putting the values in this equation, this is equation number 5. This is the main equation. ठीक है, T plus 1 टाइम पीरियड की इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, B Y ये हो जाएगा T प्लस W B Y ये भी हो जाएगा T जब हम इसमें T plus 1 करेंगे, माइनस W B Y और इसमें जब हम प्लस 1 करेंगे तो ये T minus 1 हो जाएगा. प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो था T पीरियड का और ये होगा T plus 1 पीरियड का. नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी गेट B की वैल्यू है 1/2. T टाइम पीरियड की इनकम हमारे पास 1 आई है, प्लस W की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1/2. T टाइम पीरियड की इनकम है 1, माइनस W की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1/2 और T minus 1 टाइम पीरियड की इनकम है 0, प्लस ये है T plus 1 टाइम पीरियड का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये और ये 1 अज्यूम की गई है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वील गेट it will be 1/2 plus 1/2. This will be 0 plus 1. That means 1 plus 2 plus 1/2 plus 1/2 1 plus 1 that is 2. तो T minus 1 टाइम पीरियड की इनकम हमारे पास 2 आ गई है. ठीक है, इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द इनकम ऑफ द नेक्स्ट टाइम पीरियड. हम T plus 2 टाइम पीरियड की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारी बेसिक इक्वेशन है. इसमें वैल्यूज पुट की हमने. B की वैल्यू 1/2, T plus 1 टाइम पीरियड की इनकम 2 जो अभी हमने कैलकुलेट की थी. T plus 1 टाइम पीरियड की इनकम इज 2
प्लस W वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2, y t प्लस 1 की वैल्यू 2 माइनस W की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2, इनकम इन T टाइम पीरियड इसकी वैल्यू है 1 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम इन टाइम पीरियड T प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइम पीरियड्स की इनकम हमने कैलकुलेट करके देखी है कि फर्स्ट टाइम पीरियड में इनकम 1 है, फिर 2 है, नेक्स्ट टाइम पीरियड में 2.5 है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 1 है इन ईच पीरियड। तो इनकम अगर हम नेक्स्ट टाइम पीरियड्स की इनकम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये फिगर्स आते हैं। फोर्थ टाइम पीरियड की 2.5, फिर फिफ्थ की 2.25, सिक्स टाइम पीरियड की 2, सेवन्थ की 1.875, एट टाइम पीरियड की 1.875, नाइन्थ की 1.9375, 10 की 2, 11 की 2.03। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर MPC 0.5 हो और एक्सेलरेटर की वैल्यू 1 हो तो इस टाइप का जो ट्रेंड होगा फ्लक्चुएशंस का वो इस टाइप का ट्रेंड रहेगा। अगर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के देखते हैं तो ट्रेड साइकिल के कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो सामने आते हैं। डिफरेंट टाइप्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, लेट अस सी। इट कैन बी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या रेगुलर साइकिल, ठीक है। दीज आर दी टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। सेकेंड टाइप क्या है, डैम्प्ड साइकिल्स। डैम्प्ड हो सकते हैं मतलब अवमंदित चक्र हो सकते हैं। एंटी डैम्प्ड साइकिल्स हो सकते हैं, साइकिललेस पाथ हो सकता है, इन्फिनिट साइकिल्स हो सकते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या रेगुलर साइकिल। रेगुलर साइकिल क्या होता है कि जिसमें साइकिल का जो साइज है, जो उसका विस्तार है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो अगर MPC की वैल्यू 0.5 हो और एक्सेलरेटर की वैल्यू 2 हो तो इस तरह का जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इस तरह के होते हैं जिसको कि हम रेगुलर साइकिल कहते हैं। जैसे ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लाइन है तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो लगभग बराबर साइज की आ रही हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डैम्प्ड साइकिल। डैम्प्ड हो सकते हैं, अवमंदित चक्र हो सकते हैं। अगर MPC 0.5 हो और एक्सेलरेटर की वैल्यू 1 हो, जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में ली थी जिसका कि हमने सारा ये सॉल्यूशन करके देखा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये डैम्प्ड साइकिल का एग्जाम्पल है। तो डैम्प्ड साइकिल क्या होता है, जिसमें कि साइकिल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाता है। साइकिल का जो साइज है आप देख रहे हैं कि पहले बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा हो गया, फिर उससे थोड़ा छोटा हो गया। तो इट इज कॉल्ड डैम्प्ड साइकिल्स। थर्ड इज एंटी डैम्प्ड साइकिल्स। एंटी डैम्प्ड या एक्सप्लोजिव विस्फोटक चक्र हो सकते हैं। अगर C की वैल्यू 0.6 है सपोज और एक्सेलरेटर की वैल्यू 2 है तो इस केस में क्या होगा, साइकिल का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। तो इसको हम एंटी डैम्प्ड साइकिल कहते हैं। फोर्थ क्या है, साइकिललेस पाथ। साइकिललेस पाथ क्या है कि अगर ये MPC जो है 0.5 हो और एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 हो, एक्सेलरेटर की वैल्यू 0, एक्सेलरेटर तो वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ मल्टीप्लायर वर्क करेगा। और मल्टीप्लायर जब वर्क करेगा तो एक एसिम्प्टोटिक लेवल जो है वो अचीव होगा, यानी कि इनकम बढ़ रही है और उसके बाद वो यहाँ पर आकर एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टेबलाइज हो गई है। तो इसमें एक्चुअल में कोई ऐसे साइकिल नहीं है, ये साइकिल लेस पाथ है। नेक्स्ट इज अगर MPC क्वाइट हाई हो, सपोज इट इज 0.8, एक्सेलरेटर की वैल्यू भी ज्यादा है, सपोज इट इज 4,
उस केस में इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, एवर इंक्रीजिंग इनकम, मल्टीप्लायर भी वर्क कर रहा है, एक्सेलेटर भी वर्क कर रहा है, दोनों की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और एवर इंक्रीजिंग जो है वो लेवल ऑफ इनकम यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ट्रेड साइकिल्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। तो इस तरीके से हिक्स का जो मॉडल है वो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये जो इंटरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सैमुएल्सन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट to make use of this interaction of multiplier and accelerator in explaining generation of income and trade cycles. हिक्स की जो थ्योरी है बिजनेस साइकिल की वो भी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है और उसमें एक्सप्लोजिव साइकिल्स को हिक्स ने एक्सप्लेन किया है। हैंसन ने डैम्ड साइकिल को एक्सप्लेन किया है, उसका जो बिजनेस साइकिल्स का जो ट्रीटमेंट है वो डैम्ड साइकिल के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी सैमुएल्सन की बिजनेस साइकिल की थ्योरी। अब सैमुएल्सन की जो थ्योरी है वो हालांकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक लिमिटेशंस हैं, कुछ एक क्रिटिसिजम्स उसकी हुई हैं। क्रिटिसिजम्स बेसिकली एजम्पशंस की वजह से हुई है। सैमुएल्सन की थ्योरी मल्टीप्लायर के ऊपर और एक्सेलरेटर के ऊपर बेस्ड है। अब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर में जो कमियां हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से सैमुएल्सन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। पहली क्रिटिसिज्म ये है कि ये इम्प्रैक्टिकल थ्योरी है। इम्प्रैक्टिकल थ्योरी कैसे है? क्रिटिक्स ने कहा है कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू और एक्सेलरेटर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में लेवल ऑफ इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके लेवल ऑफ इनकम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में दिस इज नॉट दैट सिंपल। लेवल ऑफ इनकम जो है वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि एमपीसी को इसमें कांस्टेंट माना गया है लेकिन एक्चुअल में एमपीसी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज हो सकती है रियल लाइफ में। और तीसरी क्रिटिसिज्म इसकी ये है कि एक्सेलरेटर की वैल्यू को भी कांस्टेंट माना गया है, कैपिटल आउटपुट रेशो को कांस्टेंट माना गया है, लेकिन ये भी अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में कैपिटल आउटपुट रेशो भी कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो इस तरीके से ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं सैमुएल्सन की थ्योरी की, लेकिन फिर भी सैमुएल्सन की थ्योरी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स और ये बिजनेस फ्लक्चुएशंस का एक साइंटिफिक एनालिसिस है। सो दैट्स ऑल अबाउट सैमुएल्सन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। थैंक यू।